मॉडल को समझने के लिए एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है जो समझना अपने लिए जरूरी है, दैट इज डुअल नेचर। किसका डुअल नेचर? तो डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का डुअल नेचर अपने लिए समझना बहुत जरूरी है, वेव को समझना जरूरी है, पार्टिकल को समझना जरूरी है, तभी जाके हम बोर्स मॉडल को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब अपन आते हैं बोर्स मॉडल का बेसिक कॉन्सेप्ट, जहां से बोर्स मॉडल डेवलप हुआ, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ बोर्स मॉडल, जिसमें सबसे पहली जो चीज है दैट इज डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट के बाद फिर जाकर डेवलप किया, उसके बाद उनका एक ऑब्जर्वेशन था, वो था एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा, और ये जो चीज थी इसी ने उनके मॉडल को डेवलप किया। तो अब समझते हैं अपन कि डुअल बिहेवियर ऑफ लाइट होता क्या है। ठीक है, चलो अब देखो हुआ क्या। एकदम स्टार्ट की बात है, जब शुरू शुरू में जब मतलब लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया, लाइट वाइट के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो लाइट को ये एजम्पशन, मैं वीडियो ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, छोड़ यार थोड़ी देर ऑन रखता हूँ क्योंकि फील नहीं आएगा ऐसे। ठीक है, तो शुरू शुरू में ये एजम्पशन लेके चला गया कि देखो लाइट क्या है ना, एक वेव है। शुरू शुरू माना गया एक वेव है। अब बड़ा सवाल आता है कि भैया ये वेव होता क्या है। ठीक है, तो देखो दो तरह के नेचर्स डिफाइन किए गए हैं, दो तरह के नेचर्स डिफाइन किए गए हैं कि कोई भी चीज जो है वो ये दो तरह में से कोई एक नेचर दिखाएगी, कोई एक नेचर दिखाएगी। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उस समय यही बोला गया कि इन दो नेचर्स में से कोई एक नेचर दिखाएगी। या तो कोई भी वेव नेचर दिखा सकता है, या कोई पार्टिकल नेचर दिखा सकता है। या तो कोई वेव नेचर दिखा सकता है या कोई पार्टिकल नेचर दिखा सकता है। इन्हीं दोनों में से कोई भी एक नेचर दिखाएगा। ठीक है, लोगों ने बोला चलो ठीक है, तो पहले ये बताओ कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखो ऐसे समझो, इस चीज को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से समझाता हूँ। मान लो मैं आराम से धीरे 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 रोड पे चल रहा हूँ, कहीं पे चल रहा हूँ। ठीक है, मेरा पोजीशन तो आराम से बता सकते हो कि मैं यहाँ पे हूँ, या तुम भी कहीं पे चल रहे हो तुम बता सकते हो, चाहे मैं अपने हैंड को मूव करा रहा हूँ, तुम इजीली बता सकते हो कि मेरा हैंड किस पोजीशन पे है, कहाँ पे है, बता सकते हो। अच्छा, जिस जगह पे मेरा हैंड है उस जगह पे तो डेफिनेटली बॉटल नहीं हो सकता। मतलब इस जितने सिंपल सी चीज है। तो पहला पास कोई खास पोजीशन है भैया, वहां पे कौन सा नेचर है, तो वहां पे पार्टिकल नेचर है। जैसे अपने हैंड के पास क्या है, एकदम खास पोजीशन, और हैंड को हम क्या मानेंगे, पार्टिकल मानेंगे। क्यों? इसलिए पार्टिकल मानेंगे क्योंकि इसकी सारी प्रॉपर्टी बहुत आसानी से हम बैठे बैठे बता पा रहे हैं कि भैया इसका पोजीशन क्या है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। ओके, अब आते हैं उसके बाद कि भैया ठीक है, मान लिया इस हैंड को आप बोल रहे हो पार्टिकल, तो वेव को कैसे फील करें कि कोई भी चीज वेव है कि क्या है। ठीक है, तो चलो उसको फील करने के लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं अपन। मान लो अपने हैंड को बहुत तेजी से रोटेट कर रहा हूं। देखो ध्यान देना, अब ऐसे अगर रोटेट कर रहा हूं, वीडियो दिख रहा है ना, ऐसा तो नहीं गायब होगा, हाँ रोटेट कर रहा हूं, इतनी देर में टूट ना जाए। ठीक है, तो अगर बहुत तेजी से रोटेट कर रहा हूं और तब आपसे कोई पूछता है कि आपके हैंड में या हैंड के पास हैंड का एग्जैक्ट पोजीशन, एकदम आराम से फील करके बताना कि हैंड का एग्जैक्ट पोजीशन क्या बता पाना आसान लगता है? नहीं लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब तेजी से घूम रहा है ना तो पता ही चल रहा है कि ये कहाँ पे है। ऐसा लग रहा है ना कि पूरे जगह पे है ये, ऐसा लग रहा है ना कि पूरे जगह पे फैला हुआ है। ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे हाथ को ऐसे तेजी से घुमा रहा हूं तो लग रहा है कि पूरे जगह पे फैला हुआ है। लेकिन अगर इसको धीरे धीरे घुमा रहा हूँ, धीरे धीरे घुमा रहा हूँ, तो हमको पता चला कि एग्जैक्टली कहाँ पे है। ठीक है, तो जब मैं तेजी से घुमा रहा हूं तो अपने को ना उसका एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता चल रहा है, लेकिन हाँ ये तो पता चला कि अगर इतने दूर में मेरा हैंड घूम रहा है तो इसके अगल बगल में तो खाली जगह है। इतने दूर में ही घूम रहा है ये पता है मेरे को, लेकिन इतने दूर में कहां पे एग्जैक्टली मेरे फिंगर्स हैं ये पता नहीं चल रहा है। तो वो प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी किसी चीज के फैल जाने की वजह से आती हो, मतलब उसका ना एग्जैक्ट हम कुछ बता ही नहीं पा रहे, मतलब पता नहीं चल रहा है यार कि कहाँ घूम रहा है, क्या हो रहा है, बस ये पता चला घूम रहा है, इतने दूर में घूम रहा है, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ है हमको पता नहीं चल रहा है। अब कोई बोलेगा कि जितने दूर में मेरा हैंड घूम रहा है, क्या उतना देर में बॉटल आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो भैया आ सकता है। कहाँ आ सकता है? जो हैंड घूम रहा है उसके अलावा जो खाली स्पेस उसके बीच में रहा होगा वहां बॉटल तो आ ही सकता है। और ऐसे दो चीज घूमने वाली तो एक साथ आ ही सकती है। देखो यार ये ना, अब हमको यहाँ पे क्या चीज हो रहा है, यहाँ पे अगर गौर फरमाओगे तो देखोगे क्या कि दो दो वेव एक साथ आ रही है। देखो ऐसा वेव, ऐसा फील होगा ना कि दो दो वेव एक ही जगह पे हैं, है ना? तो वेव के साथ बोला गया कि वेव एक ऐसी चीज है जहां पे दो या दो से अधिक वेव एक साथ रह सकती हैं।
लेकिन पार्टिकल जहां पे ये हाथ खड़ा है, यहाँ पे अब ये हाथ नहीं आ सकता, जितने स्पेस में ये खड़ा उतने स्पेस में ये हाथ नहीं आ सकता। तो यही चीज, यही एक डिफरेंस होता है वेव और पार्टिकल में, कि वेव जो है वो बहुत सारे पोजीशंस को एक साथ कवर करके रख रहा होता है, पार्टिकल एक पोजीशन पे होता है। पार्टिकल का सारा जानकारी हम आसानी से बता सकते हैं कि देखो यार ये इसका रंग रूप काया ऐसा है। वेव के बारे में सारी जानकारी हम आसानी से नहीं बता सकते, ठीक है। वेव को अगर तुम गौर फरमाओगे तो हम गोल गोल घुमा रहे थे तो वेव आया, मतलब एनर्जी होगी तो वेव होगा, एनर्जी नहीं है तो वेव नहीं होगा, सिंपल। अगर खड़ा है हाथ तो वेव होगा क्या? नहीं है। गोल गोल घुमा तो ही वेव आया, मतलब एनर्जी रहेगी तो वेव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो वेव एक्चुअल में, वेव को ऐसे डिफाइन कर दिया गया कि भाई साहब कहीं भी अगर डिस्टरबेंस या एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो हम बोलते हैं कि वहां पे वेव एग्जिस्ट करती है। थोड़ा बहुत वेव और पार्टिकल का फीलिंग आया? मुझे ईमानदारी से बता दो कि थोड़ा बहुत समझ में आया कि वेव क्या चीज होगी और पार्टिकल क्या चीज होगी? कोई ऐसा जिसको बिल्कुल फील नहीं आया कि सर वेव पार्टिकल तो मेरे को समझ ही में नहीं आया कि क्या चीज वेव है क्या चीज पार्टिकल है, तो हैंड रेज कर दो। कि एकदम बिल्कुल ही समझ में नहीं आया कि क्या वेव है और क्या पार्टिकल है। ठीक है, फील आ गया? अरे यादव जी देखो यहाँ ध्यान दो, दिल से मत लेना, बोलता हूँ किसी को, वो बोलते हैं ना कैसे, मतलब टिप्पणी कर रहे थे, मेरे को बता देना, मैं नहीं बोला करूंगा, मेरे को अच्छा लगता है थोड़ा सा, मतलब ऐसे नेम्स लेके बोलता हूँ, तो ठीक है। अमरजीत दुखी तो नहीं होता ना भाई? चलो ठीक है। तो पार्टिकल का मतलब आया कि कोई भी चीज के बारे में, देखो यहाँ पे जहाँ पे हाथ है तो इसके बारे में सब कुछ पता चल रहा है यार, कि इसका रंग रूप कैसा है, कितने दूर में है, तो ये जो नेचर, ये जो चीजें हैं पता कर पा रहा हूँ मैं, ये इसके पार्टिकल नेचर की वजह से। गोल गोल घुमा रहा था, वेव नेचर आ गया, पता ही नहीं चल रहा हाथ है कहाँ पे। तो वो नेचर किसकी वजह से आया? वेव की वजह से आया, ठीक है। रोशन बोल रहा है किस चीज के मोशन से वेव आता है, तो देखो किस चीज, कौन सा चीज मूव कर रहा है तो वेव आ रहा है रोशन? पार्टिकल ही तो मूव कर रहा है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेव को होने के लिए पार्टिकल का होना जरूरी है, मतलब वेव तभी एग्जिस्ट करेगा जब मैटर होगा, मैटर के अंदर में क्या होगा? एनर्जी होगी, एनर्जी कारण डिस्टरबेंस होगा तो वेव एग्जिस्ट करेगा। और अदरवाइज जो चुपचाप आराम से घूम रहा है तो क्या है? पार्टिकल है। तो देखो थोड़ा बहुत दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको थोड़ा सा गौर फरमाते हैं, ठीक है। तो वेव क्या है? वेव सिंपली मूवमेंट ऑफ एनर्जी है, ध्यान दो। बिल्कुल बिल्कुल निधि, इस एग्जाम्पल को मैंने बचा के रखा है श्रोडिंगर के लिए, ठीक है। निधि इस एग्जाम्पल को एग्जैक्टली मैंने श्रोडिंगर के लिए बचा के रखा है। चलो, तो वेव क्या है? वेव जो है वो मोमेंट ऑफ एनर्जी है, लेकिन पार्टिकल के पास क्या होता है? मास होता है, ठीक है। उसके बाद वेव जो है वो मल्टी डायरेक्शन में चलता है, यार ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं ना, अब कहाँ किधर डायरेक्शन में जा रहा है अपने को क्या पता। लेकिन पार्टिकल जो है, देखो पार्टिकल के साथ क्या है ना, कि अगर इधर जा रहा है तो इधर ही जा रहा है, इधर जा रहा है तो इधर ही जा रहा है, इधर जा रहा है तो इधर ही जा रहा है। वेव के साथ पता ही नहीं है किधर जा रहा है। वेव के साथ जब ऐसे 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 कर रहा हूँ, तुमको पता चल रहा है क्या कौन चीज, क्या चीज किधर घूम रही है? पता ही नहीं चल रहा है। तो वेव का डायरेक्शन जो है ना वो मल्टी डायरेक्शन हो सकता है, बहुत अलग अलग डायरेक्शन में चल सकता है। लेकिन पार्टिकल जो होता है ना वो सिंगल डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, इस पॉइंट पे, ठीक है। कि किसी भी पोजीशन पे, सिंगल पोजीशन पे पार्ट, लेकिन किसी भी पोजीशन पे वेव्स जो होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। एट सिंगल पोजीशन, ध्यान दो यहाँ पे, एक सिंगल पोजीशन पे वेव्स जो एट सिंगल पोजीशन वेरियस वेव्स कैन बी देयर, जैसा भी एक एग्जांपल दिखाया था कि एक पोजीशन पे बहुत सारे वेव एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक पोजीशन पे बहुत सारे पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और लास्ट थिंग है कि वेव के पास एक खास प्रॉपर्टी होती है जिसके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। एक खास प्रॉपर्टी होती है, वो होता है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन का। अब ये चीज क्या होती है आपको भविष्य में जब आपके भौतिकी विज्ञान के मास्टर जी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंसेज हैं। हालांकि ये पूरा आपका चैप्टर है वेव, क्लास में आपको मिलेगा, आपको पढ़ाया जाएगा फिजिक्स में, थोड़ा बहुत फील कराने के लिए मैंने समझा दिया कि वेव क्या होता है और पार्टिकल क्या होता है। इन शॉर्ट, कोई चीज तेजी से चलती हुई चीज में वेव नेचर आता है, कोई चीज धीरे धीरे चल रही है तो पार्टिकल नेचर दिखा रही है, इन शॉर्ट, ठीक है। तो यही कहानी है आपके पास वेव और पार्टिकल की। कोई ऐसा है जिसको बिल्कुल फील नहीं आया तो मुझे हैंड रेज करके बता दो। ऐसा है कि हाँ 40-50% भी फील आ गया कि ठीक है, मतलब ये तो फील थोड़ा बहुत आ रहा है कि वेव क्या है पार्टिकल क्या है, तो आगे बढ़ेंगे।
और जिसको एकदम एक भी मतलब 0% फील है ना, तो वो मेरे को बता दो कि सर ये तो 0% है, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो फिर से उस पर बात करेंगे। हाँ जी, जिसको 0% है वो बता दो कि सर ये तो 0% है, कुछ समझ में नहीं आया कि वे, तो फिर से बात करेंगे वरना आगे बढ़ेंगे अपन। आनंद क्या बोल रहा है, 1 मिनट रुक गया बच्चा। स्पेस, सर स्पेस होगा तो पार्टिकल दो कैसे आएगा, स्पेस लेस होगा। मैंने ये कहाँ बोला कि पार्ट पे दो आते हैं, ऐसा कभी नहीं बोला। ऐसा कभी नहीं बोला कि एक पोजीशन पे पार्टिकल हमेशा एक ही रहेगा, लेकिन एक पोजीशन पे वेव्स बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे फोन, सिंपल सा एग्जांपल सोचिए, देखो हम बात करते हैं फोन पे, अपने फोन पे जब बात करते हैं तो अगल बगल में कितने ही फोन रख ले, सबका रिंग आ रहा होता है, मतलब सबके पास वो जो जो नेटवर्क है, वो नेटवर्क सबके पास पहुंच रहा है, सबके पास वो टावर होती है, सब लेते हैं। क्यों बात कर लेते हैं? क्योंकि वहां पे बहुत सारी वेव्स जो है वो एक साथ एग्जिस्ट कर रही होती है। 50 लोग भी अगर एक जगह खड़े होकर बात करें तो वो आराम से बात कर सकते हैं, बस अब तो उनकी आवाज बस एक दूसरे को ना जाए। या नेट चला रहे हो तो है ना, चला रहे होते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है कि वो वेव्स के थ्रू तो होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ट्रांसफर सिग्नल कैसे होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू। तो वहां बहुत सारी, सबके फोन्स की अलग अलग वेव्स जो है वो आराम से ट्रेवल कर रही होती हैं, कभी एक दूसरे से टकराने नहीं जाती कि नहीं मैं पहले जाऊंगी, मैं पहले जाऊंगा, या कुछ भी ऐसा, या एक में जा रहा है तो दूसरे में नहीं जा रहा है, नहीं सब में जा रहा है। तो यही वेव की खासियत है कि वेव कभी भी एक पोजीशन पे बहुत सारे वेव्स रह सकते हैं, लेकिन पार्टिकल एक पोजीशन पे बहुत सारे नहीं रह सकते। चलेगा? आनंद बोल रहा है 100% कैसे आएगा। आनंद 100% तब आएगा जब आप फिजिक्स में वेव चैप्टर पढ़ लोगे, ठीक है? वो आपका फिजिक्स में वेव चैप्टर आएगा तब आपको 100% आएगा। और ये बस आपको थोड़ा बहुत समझना था वेव से रिलेटेड चीजें, इसलिए मैंने आपको समझा दी ये चीजें, ठीक है? चलो, तो अब इसके बाद बात करते हैं कि भैया इस वेव और पार्टिकल नेचर का मतलब जो आ गया है, तो मतलब तो समझ में आ गया, बस इसका यूज क्या है। तो शुरू शुरू में लोगों ने बोला कि जो लाइट है, लाइट के पास वेव नेचर है। वेवी नेचर होने का मतलब क्या हुआ लाइट के पास, कि भैया लाइट जो है वो कहीं ना, वो मतलब एक पोजीशन पे बहुत सारे लाइट एग्जिस्ट कर सकते हैं, करता भी है। एक तरफ से रेड, एक तरफ से ब्लू, एक तरफ से ग्रीन, भैया सारे जला दो, ऐसा तो नहीं है कि रेड वाला ब्लू वाला से जाकर लड़ लेता है, बोलता है कि नहीं मैं ही रहूंगा, मैं ही रहूंगा, ऐसा तो होता नहीं है। सारे लाइट एक जगह पे एग्जिस्ट कर जाते हैं, एक जगह फोकस कर दो सारे लाइट को, सारे लाइट आ जाएंगे। बट सोचो सारे जगह से अगर कोई चीज की पार्टिकल नेचर वाली चीज कोई अगर आती है तो क्या एक ही जगह पे रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। लेकिन लाइट के साथ क्या है, सारे एक जगह पे आ जाते हैं, ठीक है? एनर्जी होती है लाइट में, ये सबको पता है। नहीं पता है किसी को कि एनर्जी होती है लाइट में, तो धूप में थोड़ी देर खड़े होकर देख लेना, पता चल जाएगा जब गर्मी होगी तो, ठीक है? जब फेस जलेगा तो पता चल जाएगा कि एनर्जी होता है कि नहीं होता है, ठीक है? तो ये कहानी जो थी, इस कहानी को मान लिया गया कि भैया लाइट जो है वो वेव नेचर दिखाता है इन प्रॉपर्टी की वजह से। लेकिन लाइट के साथ कुछ पंगे थे, ठीक है? लाइट के साथ बहुत, लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बात कर, लाइट खुद ही एनर्जी है मेरे भाई, लाइट इज द एनर्जी, ठीक है? ये जान जान लो, लाइट खुद ही एनर्जी है। ओके, सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। चलो एनीवेज, बाद में बात करेंगे इन चीजों पे, ठीक है? तो लाइट पे थोड़ा और रिसर्च किया गया तो बोला गया कि लाइट के ना मतलब भाई बहन भी बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइट है। लाइट जैसे प्रॉपर्टी दिखाने वाले अपने को अल्ट्रा वायलेट रेज भी है, इंफ्रारेड भी है, गामा रे भी है। तो बोला गया कि चलो भैया इन सब की प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत स्टडी करते हैं। तो इन सबके ग्रुप को, ये जितने भी वेव्स मैंने अभी बोले, इन सब की ग्रुपिंग की गई और इनका नाम रख दिया गया प्यारा सा, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनका नाम रखा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब इनका नाम रखा गया तो इनकी जो कैटेगरी थी, वो वेव में दो तरह के वेव्स को डिफाइन किए गए थे। एक जिसको बोला गया था कि भैया लॉन्ग, और एक जिसको बोला गया था कि ट्रांसवर्स वेव है। तो ये जितने वेव्स थे इन सबको रखा गया ट्रांसवर्स वेव के कैटेगरी में। लाइट, लाइट हुआ, अल्ट्रावायलेट हुआ, इंफ्रारेड हुआ, गामा रे हुआ, इन सबको रखा गया ट्रांसवर्स वेव की कैटेगरी में। एक चीज जो मैं अभी यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ कि देखो, जितना अपन पढ़ रहे हैं उससे कुछ बढ़ के क्वेश्चन नहीं आता है। ये चीज दिमाग में सेट करके चलना जरूरी, मतलब ये मत सोचना कि पता नहीं क्या ही हो रहा है, फील नहीं आया कुछ, मतलब थोड़ा बहुत जो मिसिंग पार्ट है ना वो फिजिक्स में पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। लेकिन केमिस्ट्री में इससे ज्यादा आपका कभी रिसर्च नहीं आया। केमिस्ट्री वाले कभी नहीं पूछने जाएंगे कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव होता क्या है, कभी नहीं आता। कभी नहीं पूछने जाएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है। बस ये आपको चूंकि बोर्स मॉडल पढ़ाना है,
उसको समझाने के लिए इन चीजों को मैं थोड़ा बहुत यूज कर ले रहा हूँ, बाकी इनका कोई केमिस्ट्री से लेना देना नहीं है। कभी आज तक ना क्वेश्चन आया है, ना भविष्य में कभी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये फिजिक्स का चैप्टर है, फिजिक्स का पार्ट है। बट चूंकि आना है, यूज करना है, इसलिए पढ़ना जरूरी है, वरना तो मैं इनको नहीं पढ़ाता। ठीक है, चलो तो बात कर लेते हैं कि भैया वेव जो है वो वेव को मेनली दो तरह से बांटा गया, दो कैटेगरी में बांटा गया कि भैया एक लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाएगा, दूसरा ट्रांसवर्स कहलाएगा, और ट्रांसवर्स में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रखा जाएगा। तो पहले बात तो ये आती है कि भैया लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स होता क्या है। तो बोला गया कि देखो भैया, वेव वो जिसमें कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होने की वजह से वेव आए, जैसे कि साउंड वेव। देखो ये देखते हो जब हम बोलते हैं गूगल पे भी, जब हम बोलते हैं ऐसे होते हैं, गूगल असिस्टेंट को ऑन करके बोलते हैं तो ये वाली चीज देखने को मिलती है, इस तरह की ये वाली चीज देखने को मिलती है, ये देखने को मिलता है आपने को बहुत आसानी से। ठीक है, तो बोलते क्या है कि वो वेव जिसमें कंप्रेशन रेयरफैक्शन देखने को मिलता है उसे लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलोगे। इसको दूसरे लैंग्वेज में बोलता हूँ, वो वेव जिसमें पार्टिकल का मोशन आगे पीछे होने से वेव भी नेचर जनरेट होता है। पार्टिकल का मोशन आगे पीछे होने से, टू फ्रोथ होने से वेव ही नेचर जनरेट होता है, उसको बोला गया है लॉन्गिट्यूडनल वेव है। फॉर एग्जांपल देखो, हाथ ऐसे 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 मूव कर रहा है, ऐसे 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 मूव कर रहा है, तो यहाँ जो वेव ही नेचर जनरेट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे। हमारा साउंड है, हम जब बोलते हैं तो हमारा जो एयर के पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, टू फोर ट्रू फोर क्या होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। और आवाज कैसे एक के पास से दूसरे के पास जाती है, तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे माउथ के पास का जो एयर पार्टिकल है उसने मेरी आवाज को रिकॉर्ड कर लिया जाके एक दूसरे के कान में सुना दिया, ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो यहाँ पे जो पार्टिकल है उसने रिकॉर्ड कर लिया मैंने क्या बोला और जाकर सबको जाके कान में बोल रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। वो करते क्या है, पार्टिकल्स एक दूसरे आगे एनर्जी ट्रांसफर करते रहते हैं, और जो एनर्जी ट्रांसफर होते रहती है वही एनर्जी फाइनली जिसको सुनना है, जो सुनता है उसके कानों तक पहुंचती है और उससे पता चलता है कि मैंने क्या बोला है। ठीक, ये जो साउंड वेव है जिसमें कि पार्टिकल का मोशन आगे पीछे होने के वजह से वेव ही नेचर जनरेट हुआ, हमने उसको बोल दिया कि वो कौन सा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसको एक और तरीके से बोलते हैं, वो कुछ इस तरीके से बोलते हैं कि भैया देखो, ये वो वेव है जिसमें मूवमेंट ऑफ पार्टिकल नेचर, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, इसमें मूवमेंट ऑफ पार्टिकल जो है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज इन सेम लाइन इन विच वेव प्रोपागेट्स, वेव प्रोपागेट्स मतलब जिधर वेव जा रहा है, जिस लाइन से वेव जा रहा है पार्टिकल्स में मूवमेंट हो रहा है। मतलब मैंने बोला, अगर मान लो मेरे सामने कोई बैठा हुआ है यहाँ पे, उसको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, तो कैसे क्यों आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि जो मैंने बोला तो मेरे माउथ का एक जो है गैस पार्टिकल, एयर पार्टिकल, वो आगे ऐसे 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 अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर जा रहा है, और आगे वो एनर्जी जाए जा रही है और इसके कानों तक पहुंच गई। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो पार्टिकल्स का मूवमेंट कैसे हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ से अपने माउथ से लेके इस इंसान के ईयर तक का एक लाइन खींच दूं तो उसी लाइन पे पार्टिकल्स के मूवमेंट हो रहे हैं। तो हमने बोला कि भैया अगर वैसा कुछ होगा तो हम बोलेंगे कि वो कौन सा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल है। तो बोला कि ट्रांसवर्स क्या है, तो ट्रांसवर्स फिर उस वेव को बोला गया जिस वेव में पार्टिकल्स का नेचर ऊपर नीचे, पार्टिकल्स का मूवमेंट जो है वो ऊपर नीचे हो रहा हो, फिर भी वेव आगे जा रही है। पानी में पत्थर मारा, ऐसे सांप जैसा बनता है। ठीक है, देख के लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब ऐसा हमें फील होता है ना कि वहां पे पानी के जहां पत्थर मारा वहां पे एक ऐसी चीज बन गई है, एक ऐसा पहाड़ टाइप का बन गया, वही पहाड़ आगे बढ़ रहा है। ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। एक्चुअल में ऐसे ये होता ये है कि जहां पे पहाड़ बना वो, जहां पे बना वो फिर अंदर जाता है, फिर उसके बगल वाले पार्टिकल्स पहाड़ बनाते हैं, फिर उसके बगल वाले पार्टिकल्स पहाड़ बनाते हैं, फिर उसके बगल वाले पार्टिकल्स पहाड़ बनाते हैं, और ये चीजें एकदम शोर तक पहुंच जाती है, साइड तक पहुंच जाती है। तो होता एक्चुअल में क्या है ना कि देखो, जहां पे मान लो अगर यहाँ पे पत्थर मारा गया, यहाँ पत्थर मारा गया, तो यहाँ के पार्टिकल्स पहले ऊपर उठे, फिर ये नीचे चले आए, फिर नीचे चले आए, तो ये फिर ये नीचे जब चले आए तो इसके बगल वाले फिर पार्टिकल्स उठे, फिर नीचे चले आए, फिर बगल वाले उठे, फिर नीचे चले आए। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि पार्टिकल जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पत्थर मार दिया तो यहाँ का जो ये मान लो यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे मान लो ये पार्टिकल्स थे, ये वाले पार्टिकल्स यहाँ पे थे वाटर के, तो भैया ये पार्टिकल जो थे ये मूव करते हुए आगे आ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है।
एक्चुअल में क्या है कि पार्टिकल, जो सारे पार्टिकल जहां वाटर के थे वो पहले से अभी भी वहीं पे हैं, जहां पहले थे वहां अभी भी हैं। बस हो क्या रहा है कि ये ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, और इस वजह से हमें ऐसा फील होता है कि कोई चीज ऐसे ऐसे करके आ रही है। अब यहाँ गौर फरमाओगे तो देखोगे क्या कि वेव तो अपने पास इधर से इधर जा रहा है, लेकिन पार्टिकल इसमें कहाँ जा रहा था? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। मतलब क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स का, देखो गौर फरमाओ तो दिखेगा क्या कि पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है, ये जो पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं और जिधर वेव का मोशन है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन वेव जो है वो किधर जा रहा है? राइट साइड जा रहा है, लेकिन पार्टिकल कहाँ जा रहे हैं? ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो बोला गया कि ऐसा वेव जिसमें पार्टिकल की मूवमेंट ऊपर नीचे हो, लेकिन वेव का डायरेक्शन जिस भी डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन से परपेंडिकुलर हो। सिंपल, जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है उससे परपेंडिकुलर अगर पार्टिकल का मोशन है तो हम बोलते हैं कि भैया वो कौन सा वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। और इसी तरह का वेव बताया गया अपने को लाइट को कि भैया लाइट जो है वो इसी तरह का एक वेव है जो ट्रांसवर्स नेचर दिखाता है। मुझे इतना बता दो, किसको किसको इसमें समस्या है कि ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव समझ में नहीं आया? बहुत डिटेल्स में पढ़ना इसमें, बट यहां तक समझ में नहीं आया तो मुझे बता दो कि ये चीज समझ में नहीं आया कि ट्रांसवर्स क्या है, लॉन्गिट्यूडनल क्या है। वेव का मतलब हमेशा ये सांप वाली चीज नहीं होती। हमारे दिमाग में चलता क्या है ना कि वेव का मतलब ऐसे ऐसे कुछ चलना, नहीं। वेव का मतलब या तो ऐसे ऐसे भी चल सकता है या ऐसे ऐसे भी चल सकता है। अरे अमरजीत, क्या हो गया? क्या समस्या हो गया? बता भाई, क्या समस्या हो गया? बताओ, बोलो, बोल बच्चा बोल, क्या समस्या हो गया? कोई ऐसा जिसको ये चीज अभी भी जादू हो गई है कि वेव क्या है, पार्टिकल क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है? डन है, चलो ठीक है। बहुत डिटेल्स में पढ़ोगे फिजिक्स में, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। केमिस्ट्री में कभी तुमसे नहीं पूछने जाएगा कि वेव का ये बताओ, वेव कैसा, ट्रांसवर्स वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल क्या है, ये सब कभी नहीं आएगा। बट चूंकि पढ़ना है अपने को, इसका यूज है, इसलिए थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, ठीक है। अब होता क्या है कि देखो, जैसे पार्टिकल के पास कुछ प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है? पार्टिकल के पास मास होता है। निधि आएगा बच्चा, आएगा, ये आगे भविष्य में आएगा, चिंता मत करो, ठीक है। नोट्स वगैरह बहुत अच्छे से आएगा, चिंता मत करो, जब आएगा तब बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो पार्टिकल्स के पास बात किया गया कि पार्टिकल्स के पास जैसे प्रॉपर्टी होती है, वैसे वेव के पास भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। पार्टिकल के पास कौन सी प्रॉपर्टी? जैसे मास होता है, मोमेंटम होता है, इस तरह की जैसे प्रॉपर्टीज है, उसी तरह की कुछ प्रॉपर्टी जो होती है, जिससे हमें ये तो पता चले ना कि कौन सी वेव हमें मान लो कि दो पार्टिकल, अब ये भी पार्टिकल, मेरा हाथ भी एक पार्टिकल है, लेकिन दोनों के बीच में अगर डिस्टिंक्शन करना, दोनों के बीच में अगर मुझे बताना है कि कौन कौन सा है, डिफ्रेंशिएट करना है हमको, तो कैसे करेंगे? बोलेंगे भैया ये ब्लू कलर का है, मेरा हाथ जो स्किनी कलर का है, इसका मास ये है, इसका मास ये है। तो जैसे इस तरह की जो प्रॉपर्टीज बताई, उसी तरह की प्रॉपर्टी वेव में भी होगी, तभी तो वेव्स को आप अलग अलग बता पाओगे कि ये वाली वेव है, ये वाली वेव है, ये वाली वेव है। तो बोला गया कि यार देखो, कुछ प्रॉपर्टीज है जिन प्रॉपर्टीज का यूज करके ना आप वेव के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि काइंड्स ऑफ वेव की बात बोल रहा हूँ, अलग अलग वेव्स के बीच में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। मतलब ऐसा भी तो है ना कि मेरा हैंड अलग है, किसी और का हैंड अलग है, किसी और का हैंड अलग है। तो ट्रांसवर्स वेव भी तो करोड़ों तरह के हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी करोड़ों तरह के, बहुत तरह के हैं। मतलब करोड़ों तक एग्जाम्पल लेके बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इनके बीच में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। लाइट में ही बात कर लिया जाए तो भैया ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, येलो लाइट, ये सारे तो ट्रांसवर्स वेव है, लेकिन इनके बीच में कैसे डिफरेंशिएट करो कि कौन ग्रीन है, कौन ब्लू है, कौन रेड है, कौन येलो है? कोई ये मत बोल देना ब्लैक लाइट, ठीक है। तो इनके बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जो वेव से एसोसिएट होके आती है, ठीक है। देखो ये एक वेव का एग्जांपल है, जैसे एक स्ट्रिंग ले लिया गया और उसको ऐसे 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 मूव कर रहा है ये आदमी। तो देखो जब इस स्प्रिंग को मूव कर रहा है तो हमें दिखता है कि यहाँ वेव है, लेकिन एक बात बताओ कि क्या जिस स्प्रिंग के पार्ट को इसने अपने हाथ में पकड़ा है, हमें तो ऐसा लगता है कि ये जो चीज है जैसे गोल गोल घूमते घूमते यहाँ तक पहुंच जा रही है। लेकिन क्या ऐसा है क्या कि यहाँ का पार्टिकल यहाँ पहुंच गया है? नहीं। यहाँ का पार्टिकल, इसके हाथ में जो पार्टिकल है वो हाथी में है, जो पार्टिकल यहाँ है वो यहीं पे है, जो पार्टिकल यहाँ है यहीं पे है। मतलब इस एक्सपेरिमेंट से एक चीज तो क्लियर होती है अपने को कि पार्टिकल अपने पोजीशन पे बस ऊपर नीचे जा रहे हैं। ये भी ऊपर से जाके नीचे जा सकता है, लेकिन ये पार्टिकल जो उठ के यहां नहीं आ सकता।
तो ये जो ट्रांसवर्स वेव की जो एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि पार्टिकल्स ऊपर नीचे जाते हैं, वो उनका मोशन वेव के डायरेक्शन में नहीं होता। ये वेव का जो डायरेक्शन है, ये जो एरो बना हुआ है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव, हमें दिखेगा कि ये ऐसे ऐसे करके आगे जा रहा है, उस डायरेक्शन में नहीं होता है। पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो सिंपली कहाँ होती है, ऊपर और नीचे होती है। देखो जैसे ये दिखाया गया, ठीक है। तो ये कहानी है अपने पास वेव की कि भैया देखो वेव में कैसी कैसी चीजें एसोसिएट होती हैं, क्या क्या वेव्स होता है। अब अपन आते हैं इनके प्रॉपर्टीज पे। तो देखो, जो आपको वेव से रिलेटेड टर्म्स देखने को मिलेंगे जनरली, वो एक मिलेगा फ्रीक्वेंसी, दूसरा वेवलेंथ, स्पीड, एम्पलीट्यूड, वेव नंबर, टाइम पीरियड एंड स्पीड ऑफ वेव। ठीक है, ये दोनों सेम ही चीज है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल इन एटमोसफेयर फॉर्म्स अ वेव। देखो रेवांस, सिर्फ डिस्टरबेंस से वेव बने ऐसा भी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी डिस्टरबेंस हो जाएगा तो वेव बन जाएगा, ये नहीं है। डिस्टरबेंस का ट्रेवल जो होता है उसको हम वेव बोलते हैं, डिस्टरबेंस को वेव नहीं बोलते, डिस्टरबेंस के ट्रेवल को हम वेव बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखो। चलो, अब अपन बात करते हैं इन सारी प्रॉपर्टीज की, जो सारे एसोसिएटेड टर्म्स आपको वेव के सारे में बहुत चर्चा अपन आगे करेंगे, मतलब फिजिक्स में आपको किया जाएगा, बट अपने को थोड़ा बहुत यूज आता है यार, इसलिए अपने को जानना जरूरी है। यार देखो, फ्रीक्वेंसी क्या चीज है ना, तो इसको मैं एक सिंप्लीफाइड मैनर में समझाता हूँ। हम अपने डेली लाइफ में एक टर्म यूज करते हैं कि हम ये काम कितने फ्रिक्वेंटली करते हैं, कितने फ्रिक्वेंटली। ये फ्रिक्वेंट वाला जो चीज है ना, ये जो टर्म है, बहुत बहुत कॉमन है, बहुत आसानी से हम अपने डेली लाइफ में देख लेते हैं। जैसे कोई काम जो बहुत डेली करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं, हम बोलते हैं इसमें हम बहुत फ्रिक्वेंट है। कोई काम जो डेली बेसिस पे नहीं करते, हम बोलते हैं उसमें हम बहुत फ्रिक्वेंट नहीं है। तो फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है, अगर मैं इसको आसान भाषा में बोलूं, एक खास टाइम आप बार कर रहे हो या कोई भी चीज कितनी बार हो रही है, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अगर मान लो मैं दिन में 2 बार घर आता जाता हूँ, रूम पे आता जाता हूँ, मान लो 2 बार, तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 2 times per day इज माई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मान लो मान लो मैं 1 सेकंड में 3 वर्ड्स बोलता हूँ, ऐसा है नहीं बट बोलता हूँ, मान लो, ठीक है। तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या बोलूंगा मैं? 3 words per second, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब, बिल्कुल सिद्धांत बिल्कुल सही है, सिद्धांत बोला है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट, बिल्कुल यार। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम को आप फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, अपने अलग अलग टर्म्स में आप डिफाइन कर सकते हो, बट इसका जो जनरल मतलब है वो मैंने आपको समझा दिया कि आप किसी भी चीज को एक फिक्स टाइम पीरियड में कितनी बार हो रहा है, दैट इज सिंपली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब अपन बात कर लेते हैं कि भैया फ्रीक्वेंसी को जनरली डिफाइन कैसे करें। हम बिल्कुल नहीं दी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो सिंपल सा फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे बोलते हैं, वेव्स के टर्म में ध्यान रखना। अब इसको मैं वेव्स के टर्म में डिफाइन कर रहा हूं, तो ऐसे बोलेंगे, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितने भी नंबर ऑफ वेव्स पास करेंगे, वही उस वेव की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब बात आती है कि नंबर ऑफ वेव्स का मतलब क्या है। नंबर ऑफ वेव्स का मतलब क्या है, वेव का नंबर हमने कैसे डिफाइन कर दिया, इस चीज का मतलब क्या है, ठीक है। तो चलो एक टर्म मैं यहाँ पे और डिफाइन करता हूँ, फिर मैं वापस आऊंगा नंबर ऑफ वेव्स पे। वेवलेंथ क्या चीज है? देखो, वेवलेंथ को समझने के लिए मैं एक सिंपल सा एक बात बताता हूँ, इस चीज को समझो। मान लो एक क्लासरूम है, मुझे एक क्लासरूम बनानी है, टेबल, और उसमें क्लासरूम में ना मुझे टेबल और बेंचेज अरेंज करने हैं। अब मुझे अगर टेबल और बेंचेज अरेंज करने हैं किसी क्लासरूम को बनाने के लिए, मुझे बोला गया कि एक सेट बताइए कि किस सेट को आप लीजिएगा और उसको आप बार बार कॉपी कीजिएगा तो पूरा क्लासरूम में टेबल बेंच अरेंज कर लीजिएगा। तो हम क्या है कि यार एक टेबल और एक बेंच का अगर आप सेट मेरे को दे दो और उसको कॉपी कर दो सब जगह, तो मेरा पूरा क्लासरूम बन जाएगा।
ऐसे भी सोच के देख सकते हो, ये क्लासरूम वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऐसे सोचोगे तो आपको याद आएगा कि कभी फोटो खिंचाने गए होगे तो करता क्या है, वो जो पासपोर्ट साइज फोटो लेता है, एक फोटो लगाता है, उसको कॉपी पेस्ट करता है, वो पूरे 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 में आ जाता है वो, ठीक है। तो सिंपल सा कहानी ऐसा है कि वेवलेंथ का मतलब हुआ कि वेव का वो पोर्शन जिसको समझ लो, ऐसे समझ लो कि उसको पकड़ लिया और उसको कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करते जाऊंगा तो पूरा वेव अगर मैं बना पाऊं उस पोर्शन से, तो हम बोलेंगे कि वो उसका जो लेंथ होगा, उस पोर्शन का जो लेंथ होगा, उसी को वेवलेंथ बोल लेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेव का वो पोर्शन जिसको कॉपी पेस्ट करने से पूरा वेव बन जाए, उसका जो लेंथ होगा वही लेंथ वेवलेंथ कहलाएगी। थोड़ा पीछे इस फोटो पे आके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वेवलेंथ का मतलब क्या है। ठीक है, देखो, कोई बोलेगा कि इस वेव को आपको बनाना है, कैसे बनाओगे? तो मैं बोलूंगा क्या कि एक काम करते हो कि यहां से लेके यहां तक का, मान लो एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं अपन पहले थोड़ा सा कि ये स्ट्रेट लाइन है अपने पास, ठीक है। तो इस पॉइंट से यहां से लेके यहां तक के अगर वेव को मैं कॉपी पेस्ट कर दूं, ध्यान दो, ये जो वेव है, ये वाला जो वेव है, इसको मैं कॉपी, मान लो ये वाला वेव मैंने ले लिया ऐसे, भाई रुक जा, ठीक है, इसको मैंने ऐसे ले लिया। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा ही एक और वेव मैं इसके ऊपर कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, करके देखते हैं। तो चलो इसके ऊपर कॉपी पेस्ट, ऐसा ही एक चीज कॉपी पेस्ट कर दिया, फिर ऐसा ही चीज मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ध्यान दोगे तो देखो ये वेव बनते जा रही है। तो ये जो चीज है, जो जो ये जो लेंथ लिया था, ये जो यहां से यहां तक का पोर्शन लिया था, ये जो लेंथ होगा, ये वाला जो लेंथ होगा, जो नीचे ये लेंथ है, मैं डार्क कर रहा हूं, इसका जो ये जो लेंथ होगा, इसी लेंथ को हम क्या बोलेंगे कि ये वेव लेंथ है। ठीक है। अब कोई बोलेगा कि अच्छा ठीक है, तो मैं ऐसे ले लूंगा तो क्या समस्या, कोई बोलेगा कि मैं इतना पोर्शन लेके इसको कॉपी पेस्ट करके वेव बना लूंगा, बना लोगे? चलो इतना पोर्शन लिया, इसको कॉपी पेस्ट करो, ऐसे आएगा, फिर कॉपी पेस्ट करो, ऐसे आएगा, फिर कॉपी पेस्ट करो, ऐसे आएगा। तो क्या ये जो लेंथ है ये वेवलेंथ कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। लेकिन ये लेंथ वेवलेंथ कहलाएगी, बिल्कुल कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इस लेंथ को अगर मैं बार बार कॉपी पेस्ट करते जाऊं, इस पोर्शन को मैं बार बार कॉपी पेस्ट करते जाऊं, तो मेरा पूरा वेव का पार्ट, वो वेव के पार्ट का हम उसको वेवलेंथ बोलेंगे। बस एक कंडीशन, वो मिनिमम हो। कोई ये भी तो बोल सकता था, सर एक काम करो ना, यहां से लेके यहां, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक को ले लो, इसको भी कॉपी पेस्ट करोगे तो वेव बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा, गलत नहीं है। लेकिन पॉइंट क्या है कि यार इससे छोटा भी एक पोर्शन एग्जिस्ट कर रहा है, वो है यहां से लेके यहां तक का लेंथ। यहां से यहां तक को भी लेके कॉपी पेस्ट करोगे तो वेव बनेगा। चलो ये एक पूरा ले लिया, अब बोलेगा इसको फिर से कॉपी पेस्ट करो, फिर वेब बना, फिर कॉपी पेस्ट करो, फिर वेब बना। तो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, लेकिन मिनिमम लेंथ होना चाहिए कि मिनिमम लेंथ जिसको कॉपी पेस्ट करने पे पूरा वेब बन जाए, दैट इज वेव लेंथ। ठीक है। अब बहुत लोग इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है। अब मैं उस तरीके पे आता हूं, बहुत लोग बोल फॉर क्रेस्ट के बीच का डिफरेंस ले लो, उसको वेवलेंथ बोल लोगे, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बोलते बहुत लोग बोलते क्या है कि सर एक काम करो, यहां से लेता है कि सर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ले लो। सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, माय बैड। देखो यहाँ ध्यान दो,
यहां से लेके यहां तक का लेंथ ये भी वेवलेंथ कहलाएगा, यहां से लेके यहां तक का ये भी वेवलेंथ कहलाएगा, यहां से लेके यहां तक का लेंथ वेवलेंथ कहलाएगा। कोई ऐसा जिसको वेवलेंथ अभी भी फील नहीं आई तो मुझे बता दो कि सर वेवलेंथ समझ में नहीं आया, जादू हो गया। वेवलेंथ क्या चीज है, कोई ऐसा जिसको वेवलेंथ का वेवलेंथ फील नहीं हुआ? बोलो आनंद बच्चा, क्या समस्या है, बोलो बोलो, ऑडियो ऑन करो, बोलो क्या समस्या है, आनंद बोलो। ठीक है, चलो, बिल्कुल बिल्कुल अमरजीत बता दे रहा हूं मैं। वो मिनिमम लेंथ, वो मिनिमम लेंथ जिसको कॉपी पेस्ट करके पूरा वेव बना पाओ, एकदम आसान भाषा में, डेफिनेशन में मैं नहीं बता रहा, एकदम आसान भाषा में जो फील आ जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। सिद्धांत बोल रहा है कि क्या वाटर वेट होता है? आऊंगा सिद्धांत, तेरे इस क्वेश्चन पे आऊंगा बच्चा मैं। ठीक है, चलो, तो अपन वेवलेंथ लिख लेते हैं फटाफट। एक मिनट रुक जाओ। लेंथ ऑफ अ वेव, अरे कोई बात नहीं, बस ये मतलब इसके बाद में ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ यार, मतलब मुझे पता है कि थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा है, इससे समस्या हो रही है। लेंथ ऑफ अ वेव, ये सिंपल भाषा का डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, ध्यान रखना। स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है कि दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच का डिफरेंस, ठीक है, बट वो नहीं लिख रहे हैं अपन, सिंपल द लेंथ ऑफ अ वेव दैट कैन बी यूज्ड टू मेक कंप्लीट वेव, सिंपल वो लेंथ। ठीक है, अच्छा एक चीज है, मिनिमम, सॉरी ये मिनिमम लगाना भूल गया, यहाँ स्टार्ट में मिनिमम लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, कंप्लीट वेव बनाने के लिए जो चाहिए उसी को हम बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो इसको, बहुत लोग यार इसके लिए परेशान होंगे तो मैं लिख दे रहा हूँ, क्रेस्ट से क्रेस्ट और ट्रफ से ट्रफ। ठीक है, क्रेस्ट से क्रेस्ट या ट्रफ से ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज सिंपली वेवलेंथ। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर ऑफ वेव्स, जो मैंने बोला था इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक वेवलेंथ जो है उसके बराबर का, जो एक वेवलेंथ के अंदर में जो वेव आती है उसी को हम बोलते हैं एक वेव। अपने लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में, एक वेव, सिंगल वेव का मतलब क्या हुआ? एक वेवलेंथ के बराबर की वेव। चलो भैया जरा पीछे आके देख लें। तो एक वेवलेंथ यहाँ पे, एक सिंगल वेव का मतलब क्या है? तो सिंगल वेव का मतलब हुआ कि भैया यहां से लेके यहां तक की जो वेव है इसको हम बोलेंगे एक वेव, यहां से यहां तक की जो वेव है दिस इज अ सेकेंड वेव, यहां से यहां तक टोटल नंबर ऑफ वेव्स तीन वेव्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला कि ये कितने वेव्स हो गए भैया? तो एक वेव का ये एक वेव, दूसरा वेव और ये तीसरा वेव, तो ये तीन वेव्स हो गए। तो इसी तरह के वेव्स मैंने बोला कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड में आप कितने नंबर ऑफ वेव्स पास किए। मान लो ये तीनों एक सेकंड में पास कर जाती तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या होती? तीनों एक सेकंड में पास कर रही है तो नंबर ऑफ वेव्स, मैंने बोला नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना वेव पास किया? तीन, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता? 3। यूनिट क्या होता? तो नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, सेकंड का यूनिट होता है, तो टाइम का यूनिट होता है, दैट इज 1/सेकंड। ठीक है, तो बस यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 3, यूनिट क्या हो जाता? 1/सेकंड, सिंपल फॉर्म में उसको हम बोलते हैं हर्ट्ज। ठीक है, इसको फिर से दोबारा अपन कर लेंगे, समझा दिया है मैंने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होता क्या है। ठीक है, ज्यादा थोड़ा सा नेट डिस्टर्ब चल रहा है तो बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं ले रहे, 1 घंटा ऑलरेडी हो भी चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगली क्लास में आपको ये पहले ही पढ़ाया गया था, बचपन में भी पढ़ाया जाता था आपको कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये चीजें क्या होती हैं, तो जरा उनको पढ़ के आइएगा। ठीक है, उनको जरा सा एक बार पढ़ के आइएगा कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ क्या होती है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इनकी यूनिट्स क्या होती है, और बाकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट और फ्रीक्वेंसी को डिनोट कैसे करते हैं, वेवलेंथ को डिनोट कैसे करते हैं, ये अपन अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल की सभा समाप्त करते हैं, इतने में कोई समस्या तो अपनी समस्या फटाफट पूछ लो और फिर सभा को समाप्त करते हैं। बाकी नया कुछ नहीं पढ़ा रहा अभी। बिल्कुल आनंद, बिल्कुल यार, वेव का क्या ऐसा कोई थोड़ी है कि कोई एंड है? वाटर वेट होता है या नहीं होता है?
पहले तो मेरे को ये बता दे सिद्धांत की वेट का मतलब क्या होता है, फिर बात करेंगे। वेट को डिफाइन कर दो मुझे, फिर मैं वाटर वेट होता है नहीं होता मैं बताऊंगा। डेफिनेशन नहीं बताया तूने, हिंदी बताया है, गीला। कोई भी चीज को हम वेट कब बोलेंगे, वेट का मतलब ही क्या होता है? कोई भी चीज को हम वेट कब बोलते हैं? समथिंग दैट गेट वेट, फिर से तो वेट यूज कर ही दिया, तो फिर ये डिफिनेशन कैसे हुआ? यार अब कभी कभी पी लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा चाय वाय का मेरे को शौक नहीं है, बट यहाँ पे हूँ आया तो कभी कभी पी लेता हूँ। एम्पलीट्यूड आयुषी नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे बच्चा, एम्पलीट्यूड बता दे रहा हूँ ऐसे देखो। कोई भी जो ट्रफ या क्रेस्ट है वो अपने अपने डेटम पॉइंट से, या ऐसे बोल लो कि जहां पे वो पहले था बिना वेव के था, वहां से जितना ऊपर मैक्सिमम या जितना नीचे मैक्सिमम जाता है, दैट लेंथ इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ठीक है। जिसके पास मास उसको वेट, अरे वो वाला वेट नहीं, WET वाला वेट बोल रहा था ये। अरे WET वाला वेट बोल रहा है यार, तुम लोग कहाँ गीला वाला वेट बोल रहा है, ये WEIGST नहीं बोल रहा है। बोल रहा है कि पानी गीला होता है कि नहीं होता है। चलो, अच्छा चलो सिद्धांत एक बात बताओ। सिद्धांत कहाँ गया? सिद्धांत, लाइट का शैडो होता है क्या? लाइट का शैडो होता है? ऑडियो ऑन कर फिर बात करते हैं। सिद्धांत ऑडियो ऑन करो फिर बात करेंगे। हाँ यस बताओ, सर। लाइट का शैडो होता है क्या? नहीं। आवाज सही से नहीं आ रही है बच्चा, थोड़ा सा अच्छे से बोलना, पास में आके बोलना, थोड़ा करीब आके बोल। आ रही है सर आवाज। हाँ अब आ रही है, बोलो। नहीं होता अपना लाइट का शेडो। अच्छा, अगर मैं इस लाइट को ऑफ कर दूं तो शैडो मिलेगा क्या? बिना लाइट के शैडो होता है क्या? नहीं। अच्छा, लाइट का शैडो नहीं होता, लेकिन बिना लाइट के भी शैडो नहीं होता है। जैसे जूम ऑफ करेंगे और मैच स्टिक जलाएंगे तो जो फायर होगा उसका कोई शेडो नहीं होगा। ठीक है। अच्छा मान ले अंधेरा रूम है, तो अंधेरे रूम में कोई शैडो बन सकता है किसी चीज का? क्यों सर? ठीक है। तो जैसे बिना लाइट के शैडो नहीं हो सकता, लेकिन लाइट के खुद का शैडो नहीं होता है, उसी तरह से वाटर है। वाटर के बिना कोई चीज वेट नहीं हो सकती, लेकिन वाटर खुद वेट नहीं होता है। समझा? यस सर। बिल्कुल वो वैसे ही है जैसे वेट की जो प्रॉपर्टी है, शैडो की जो प्रॉपर्टी है, वो लाइट के वजह से आती है, लेकिन लाइट में वो प्रॉपर्टी नहीं होती, वो लाइट के कारण वो प्रॉपर्टी डेवलप होती है जब वो दूसरे मटेरियल से इंटरेक्ट होता है। शैडो इज अ प्रॉपर्टी, ऐसे इस तरह की वो प्रॉपर्टी है जो लाइट किसी अदर मटेरियल से इंटरेक्ट होगा तो वो प्रॉपर्टी दिखाएगा, वो एक शैडो वाली प्रॉपर्टी हुई। वैसे ही वेट की प्रॉपर्टी है, पानी जब किसी मटेरियल के साथ इंटरेक्ट होगा तो वेट होगा या नहीं होगा वो प्रॉपर्टी दिखाएगा, लेकिन पानी खुद में वेट नहीं हो सकता। उसी तरह से जैसे लाइट का खुद का शैडो नहीं हो सकता। समझे? हम्म। अब समझ में आया या पार कर गया, ये बताओ मेरे को, यस कुछ सर फील आ भी गया। आया? यस सर। चलो ठीक है। थैंक यू। क्लास ओवर तो नेट फास्ट हो गया। यार पता नहीं यार आनंद, मतलब मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि नेट फास्ट हो गया क्लास ओवर हुआ तो चलो ठीक है, एनीवेज तो ठीक है यार, टाइम हो गया, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, तो क्लास को तो एंड करते हैं। ये क्या है? अबे तुम लोग को शेयरिंग करने का ऑप्शन कहाँ से मिल गया है? ये बताओ मेरे को, ये कहाँ से मिल जाता है यार? हट, भागो यहाँ से, सब नालायक। कौन दे दिया शेयर करने का ऑप्शन?
चलो ठीक है, बाय बाय।